हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आजकल इंडियन एविएशन इंडस्ट्री काफी चर्चा में बनी हुई है। इस इंडस्ट्री में कंपटीशन कम हो रहा है, जिसका असर हमारे ट्रैवल एक्सपीरियंस पे पड़ रहा है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं एक स्टोरी से। नितेश, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने इंडिगो की फ्लाइट बुक की थी तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जाने के लिए। क्योंकि वो फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे थे, इसीलिए उनका बुकिंग अमाउंट 72,600 के अप्रॉक्स आया था। जब एक दिन पहले उन्होंने वेब चेक इन करने का ट्राई किया तो उनको ऑटो सीट असाइन ऑप्शन नहीं शो कर रहा था। ऑलरेडी ये रात का टाइम था एंड वो एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना चाहते थे, इसीलिए ही वॉज गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। फिर उन्होंने इंडिगो के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर डीएम किया। यहाँ उन्होंने कस्टमर सपोर्ट से बात की एंड अपना पीएनआर नंबर भी शेयर किया, जिसके बाद करीब 1:30 बजे उन्हें ईमेल आता है कि उनकी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है। ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन में कोई भी परेशान हो जाएगा। जिसके बाद उन्होंने कस्टमर केयर पे कॉल किया, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई भी प्रॉपर आंसर नहीं मिला। इस टाइम तक ही वॉज थिंकिंग कि शायद स्टाफ की गलती की वजह से उनकी टिकट कैंसिल हो गई है। फिर इंडिगो ने उन्हें इन्फॉर्म किया कि जो टिकट है वो उन्हीं की साइड से कैंसिल हुई है एंड क्लियर ट्रिप ने ये टिकट कैंसिल की है। ये बात शॉकिंग थी, क्योंकि क्लियर ट्रिप का कहना था कि उनकी साइड से बुकिंग कैंसिल नहीं हुई है। फिर काफी टू एंड फ्रो के बाद इंडिगो ने उन्हें बताया कि उनकी टिकट पर ईमेल आईडी को चेंज किया गया है एंड उन्हें आश्वासन दिया गया कि इसको इंडिगो इन्वेस्टिगेट करेगा एंड अगर गलती इंडिगो की साइड से होगी तो उनको फुल रिफंड किया जाएगा। दिस साउंड्स ओके, लेकिन जो टिकट नितेश ने 72,000 की बुक की थी वो लास्ट मिनट पे 1.5 लाख रुपए की हो चुकी थी। अब सवाल ये था कि यहाँ बिना गलती के भी नीतीश को ज्यादा पैसा पे करना पड़ रहा था, क्योंकि टिकट की प्राइसेस ऑलरेडी काफी बढ़ चुकी थी। लेटर ऑन इंडिगो ने उनको रिफंड जरूर कर दिया, लेकिन तब तक उनकी फैमिली को रात भर एयरपोर्ट पे बिताना पड़ा एंड साथ में जो स्ट्रेस था वो अलग। एंड ये कोई पहला इंसिडेंट नहीं था, इसके पहले भी ऐसा हो चुका है एंड इसी के साथ और भी इंसिडेंट्स हैं जो आजकल हो रहे हैं। Pointing finger on me and yelling on me. My crew is crying because of you. एंड आजकल आपको काफी सारे वीडियोस एंड ट्वीट्स मिल जाएंगे जिसमें एयर इंडिया एंड इंडिगो की जो ऑपरेशंस एंड सर्विसेज है उनके बारे में कस्टमर्स कंप्लेन कर रहे हैं। कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि कस्टमर खुद अपने हाथ में चीजों को ले लेते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पर हम कस्टमर के एग्रेशन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन स्टिल वी नीड टू डिस्कस कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो चलिए इसके रीजन को समझने का ट्राई करते हैं। हम सब जानते हैं कि जब भी इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है तो कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को इम्प्रूव करने का ट्राई करती हैं, जिससे कि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को चूज करें। इससे कंज्यूमर का फायदा होता है, क्योंकि उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं एंड वो अपने लिए बेस्ट फिट को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी इंडियन एविएशन इंडस्ट्री को देखोगे तो 90% शेयर 2 ही कंपनीज के पास है। वहीं अगर हम 7 साल पहले का सिनेरियो देखें तो काफी सारी एयरलाइंस कंपटीशन में नजर आती हैं। इवन तब भी इंडिगो का मार्केट शेयर सबसे ज्यादा था, लेकिन उसी के साथ एयर इंडिया, जेट एयरवेज एंड जेट लाइट का भी एक हेल्दी स्प्लिट देखने मिलता था। एंड इस रीजन की वजह से कस्टमर्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल थे एंड प्राइसिंग भी उन्हें अच्छी मिलती थी। लेकिन आज आपके पास मैक्सिमम टाइम्स 2 ही ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, इंडिगो या फिर एयर इंडिया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी बैंगलोर से हैदराबाद की फ्लाइट्स देखोगे तो आपको 47 ऑप्शंस मिलेंगे जो इंडिगो एंड एयर इंडिया के हो। वहीं सिर्फ 2 ऑप्शंस मिलेंगे दूसरी फ्लाइट्स के, जैसे कि अकासा एंड स्टार एयर। इन अ वे इतना मेजर सेक्टर होते हुए भी सिर्फ आपको 2 ही ऑप्शंस ठीक से मिल रहे हैं यहाँ पर। लेकिन यही चीज अगर आप 2017 में देखते तो आपके पास काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, जैसे कि एयर एशिया, गो एयर एक्सेट्रा। वहीं अगर हम थोड़ा डीपर चले जाए एयर एविएशन इंडस्ट्री में तो आपको देखने मिलेगा जो टियर 2 सिटीज है कई मेजर, उनमें सिर्फ एक ही एयरलाइन ठीक से ऑपरेट करती है। फॉर एग्जाम्पल, बैंगलोर से ग्वालियर जाने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही फ्लाइट का डायरेक्ट ऑप्शन है, जो है एयर इंडिया एक्सप्रेस। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी कंट्रीज को देखें, जैसे कि यूएसए, वहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं एयरलाइन के, और छोटी से छोटी जगह जाने के लिए भी आपको 2 से 3 एयरलाइन के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो नाउ वी कैन क्लियरली सी कि इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में आजकल डुओपोली चल रही है। इन जनरल डुओपोली की सिचुएशन में कंपनीज का मेन फोकस ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड मार्केट शेयर को अचीव करने पे होता है एंड इसी वजह से कंपनीज कस्टमर्स पे फोकस नहीं कर पाती। वहीं एयरलाइंस ने कुछ आर्बिट्रेरी डिसीजंस भी लिए हैं जो कस्टमर फ्रेंडली नहीं थे।
या फिर ये कहूँ कि मुझे वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं लगे। जैसे रिसेंटली अगर आपने इंडिगो में ट्रैवल किया होगा तो आपने फूड परचेजिंग में चेंजेस देखे होंगे, जिसमें इंडिगो आपको फोर्स करता है टू परचेज कॉम्बो ऑफ फूड एंड बेवरेजेस, जिसका मतलब है अगर आपको सिर्फ जूस या फिर चाय चाहिए तो वो आपको नहीं मिलेगी। उसी के साथ बेवरेज ऑप्शंस भी काफी कम हो गए हैं। आजकल आपको पेपर कप में कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रूट जूस के ऑप्शन मिलता है। पहले आपको सेम प्राइस में एक छोटी बॉटल, मल्टीपल फ्लेवर्स एंड डिफरेंट बेवरेजेस ऑप्शंस अवेलेबल थे। इंक्रीजिंगली बोथ इंडिगो एंड एयर इंडिया आजकल पैसेंजर्स को सीट को खरीदने के लिए पुश करते हैं, जबकि कुछ टाइम पहले जो इनकी ये एक्सेल सीट थी या फिर जिनमें लेग स्पेस ज्यादा होता था, सिर्फ उन्हीं के लिए आपको पे करना पड़ता था। इवन डुओपोलिस्टिक मार्केट जो न्यू एंट्रेंट है उसको भी आगे बढ़ने से रोकता है। फॉर एग्जाम्पल 2022-23 में अकासा अपने फ्लीट्स को एग्रेसिवली एक्सपेंड कर रही थी और काफी सारे न्यू रूट्स को भी इंट्रोड्यूस कर रही थी, लेकिन उसी टाइम पे इंडिगो एंड एयर इंडिया ने अपने पावर का यूज किया एंड जो अकासा के पायलट्स एंड उनका ग्राउंड स्टाफ एंड एयर होस्टेस थे उनको एग्रेसिवली हायर करना स्टार्ट कर दिया। इवन अकासा को अच्छे स्लॉट मिलने में भी डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा था एंड फिर उनको अपनी ग्रोथ स्पीड को कम करना पड़ा। इस डुओपोली का इम्पैक्ट कंज्यूमर के साथ साथ जो एम्प्लॉय है उन पे भी दिख जाता है। रिसेंटली एयर इंडिया के पायलट स्टाफ ने डीजीसीए को कंप्लेन की कि उन पर वर्कलोड काफी ज्यादा है एंड जो उनका स्केड्यूल है उसमें उन्हें प्रॉपर रेस्ट भी नहीं मिल रहा है। इवन पायलट्स को प्रॉपर रेस्ट न मिलना हमारी सेफ्टी के लिए भी अच्छा नहीं है। सिमिलरली आपको और भी बहुत सारे कंप्लेंट्स मिल जाएंगे जो सिर्फ पायलट्स तक ही सीमित नहीं है। जो एयर होस्टेस है, ग्राउंड स्टाफ है, वो भी काफी कंप्लेन कर रहे हैं एंड क्योंकि स्टाफ के ऊपर ऑपरेशनल एफिशिएंसी को अचीव करने का इतना ज्यादा प्रेशर है कि वो कस्टमर्स के तरफ लेस सेंसिटिव होते जा रहे हैं। इवन हमने देखा कि फ्लाइट के 12 घंटे तक डिले होने के बाद भी कैसे लोगों को जमीन पर बैठकर खाना खाना पड़ रहा था एंड कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि जो ओल्ड पीपल हैं वो लोग पानी मांग रहे थे एंड काफी टाइम तक उनको पानी भी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो यहाँ हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि इंडियन एविएशन की डुओपोली की वजह से जो कस्टमर सर्विसेज हैं वो डिटोरिएट हो रही हैं एंड कस्टमर्स के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। उसी के साथ जो एम्प्लॉयज हैं उनका भी वर्क लाइफ बैलेंस इम्पैक्ट हो चुका है एंड फाइनली एक नई कंपनी को लॉन्च एंड ग्रो करना इंक्रीजिंगली चैलेंजिंग बनता जा रहा है। हाउएवर इट इज नॉट ऑल डार्क। करेंटली गवर्नमेंट नए एयरपोर्ट्स को बना रही है। इससे एयरपोर्ट्स की ऑपरेशनल कैपेसिटी बढ़ेगी एंड नए स्लॉट्स भी अवेलेबल होंगे, जिससे कि जो नई फ्लाइट्स हैं उनको अच्छे स्लॉट्स मिल पाएंगे। फर्दर मोर गवर्नमेंट उड़ान स्कीम के अंतर्गत कुछ रीजनल एयरलाइंस को भी सपोर्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल रीजनल एयरलाइंस जैसे एयर उड़ीसा, एयर डेक्कन एंड अलायंस एयर को स्लोली ऑपरेट करने का मौका मिल रहा है। इवेंचुअली वी कैन होप कि ये लोग अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करेंगे एंड जो लार्जर मार्केट है उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसके साथ भी कुछ नए एंड पुराने प्लेयर्स भी हैं जो अपना इस इंडस्ट्री में कम्पैक्ट करने का पूरा ट्राई कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार एयर ने रिसेंटली मिड साइज प्लेन का ऑर्डर दिया है। सिमिलरली अकासा ने भी 72 बोइंग एंड 736 मैक्स का ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से जो तीसरा वैक्यूम है जो गो फर्स्ट एयर के बंद होने से हो गया था वो जल्दी ही शायद रिकवर कर सकता है। इसी तरह स्पाइस जेट ने भी रिसेंटली 1000 करोड़ की मार्केट से फंडिंग उठाई है। दूसरी तरफ जेट एयरवेज एंड गो फर्स्ट के भी वापस आने की खबरें आ रही हैं। तो फाइनली अगर कस्टमर व्यू पॉइंट से देखा जाए तो डुओपोली हमारे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे पावर कुछ कंपनीज के हाथ में आ जाएगी एंड जो हेल्दी कंपटीशन है वो मार्केट में नहीं रहेगा। बट वी कैन होप कि जल्दी ही मार्केट में हेल्दी कंपटीशन वापस आ जाए। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।